सैमी भाई एक पेज रन करते थे जिसके लिए गवर्नमेंट ने उन्हें 4 CR के आसपास कुछ ऑफर किया था, राइट? फिर कुछ सालों बाद उसके अराउंड लाइक 1 मिलियन फॉलोअर्स क्रॉस हो गए। काफ़ी इंडिया के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़, इन्फ्लुएंसर, पॉलिटिशियंस, MLAs, MPs मेरे को फॉलो करने लगे। ये हमें दे दो एंड लाइक इसके बदले विल गिव यू। मान के चलते कल को आदर्श मेरे को बोलता है मेरे को इंस्टाग्राम पेज चलाना है, तो उसको कितना टाइम लग जाएगा उसका फर्स्ट कुछ रेवेन्यू जनरेट करने में, या फिर उसको फर्स्ट 10K तक पहुंचने में। और ऐसी क्या स्ट्रैटेजी है जो कि आप बोलोगे फेसलेस इंस्टाग्राम पेजेस ग्रो करने के लिए बेस्ट रहेगी इन 2024? हे इट्स 6 जुलाई और अभी हम लोग 2-3 दिन पहले ही लैंड हुए हैं बैंगलोर में। तो जैसे हम लोग बैंगलोर आए, हम लोग का एक पुराना क्लाइंट था, तो उसने हम लोग को मैसेज किया हमारी स्टोरी देख के कि भाई अगर तुम लोग बैंगलोर में हो तो एक बार आना, हम लोग मिलते हैं और फिर देखते हैं क्या होता है। काफी इंटरेस्टिंग बंदा है और ये काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो ये जो बंदा है जो हम लोग का पुराना क्लाइंट था, वो ऑलरेडी एक बहुत बड़ा इंस्टाग्राम पेज रन करता था और उसको खुद का पर्सनल ब्रांड बिल्ड करना था, इसीलिए उसने हमें रीच आउट किया था कि वो कैसे अपना पर्सनल ब्रांड बिल्ड कर सकता है। तो उसने बुलाया है, आज हम लोग को वहां पे जाना है और उससे हम लोग बहुत सारी चीजें डिस्कस करेंगे कि कैसे इंस्टाग्राम पेजेस हम लोग ग्रो कर सकते हैं। तो उसके बहुत सारे इंस्टाग्राम पेजेस हैं जो कि ऑलरेडी कुछ 4 मिलियन के आसपास है, कुछ 400K के आसपास है। तो हम लोग जाएंगे, देखेंगे एक बार क्या होता है। तो निकलने से पहले हम लोगों ने एक बार बॉडी वगैरह चेक कर ली, उसके बाद जून में कितना रेवेन्यू हुआ था एक बार वो चेक कर लेते हैं। वी डिड अराउंड $18,000। उसके बाद आदर्श तैयार हो गया था कि भाई निकलते हैं, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी बहुत लेट हो चुके थे। ठीक है भाई, चले। आदर्श भाई $20,000 करे तुमने पिछले महीने, कैप नहीं करा सकते थे? जहाँ पैसा बच जाए बचा लेना छोड़। 2 लोग हैं आराम से बैठे हैं। भाई जा रहे हैं अपने बढ़िया, भैया ले जा रहे हैं अपने भैया। नहीं भैया, बढ़िया। तो भाई अभी मैं आ गया हूँ सैमी भाई से मिलने। ठीक है, तो 2-3 दिन से हम लोग प्लान बना रहे थे कि सैमी भाई से मिलेंगे। सैमी भाई कौन है मैं क्लियर कर देता हूँ। तो जब हम लोगों ने कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट किया था तो सैमी भाई हमारे पास आए थे क्योंकि उनको अपना खुद का कंटेंट बनाना था। फिर वहाँ से हमारे कनेक्शंस बैठ गए और एज अ क्लाइंट से फिर हमारे फ्रेंड बन गए। तो एक सैमी भाई की स्टोरी जो कि मेरे को सुननी थी, जो कि सैमी भाई ने मेरे को बताई थी, वो ये थी कि सैमी भाई एक पेज रन करते थे। ठीक है, सैमी भाई क्या करते हैं ये सारी चीज़ सैमी भाई खुद बता देंगे, पर सैमी भाई एक पेज रन करते थे जिसके लिए गवर्नमेंट ने उन्हें 4 CR के आसपास कुछ ऑफर किया था आपको, राइट? ठीक है, तो ये वाली स्टोरी सैमी भाई मेरे को बता दो कि ये क्या स्टोरी है, आप क्या करते हो और किसके थ्रू आप अर्निंग करते हो अभी? सो मेरा एक पेज था, मेरे को उस टॉपिक के बारे में काफ़ी इंटरेस्ट था पहले, तो मैं उसके बारे में डालने लगा, अलग अलग चीज़ें डालने लगा, पोस्ट करने लगा इंस्टाग्राम पे। जो भी मैं पढ़ता था, जो भी मैं सीखता था, वो मैं डालने लगा, न्यूज़ अपडेट्स वगैरह। एंड फिर धीरे धीरे वो बढ़ने लगा, वो पेज काफ़ी बढ़ने लगा, काफ़ी ग्रो हो गया। फिर कुछ सालों बाद उसके अराउंड लाइक 1 मिलियन फॉलोअर्स क्रॉस हो गए। एंड फिर जैसे वो क्रॉस हुए, काफ़ी इंडिया के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़, इन्फ्लुएंसर, पॉलिटिशियंस, MLAs, MPs मेरे को फॉलो करने लगे। एंड फिर उसके बाद मेरे को ऑफर्स आने लगे धीरे धीरे। एंड वो पेज इतना बड़ा हो गया कि मतलब जो वो एक लाइक मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन बन गया उस पर्टिकुलर न्यूज़ या फिर उस पर्टिकुलर नीश के बारे में। तो उसके बाद गवर्नमेंट ने मेरे को ऑफ़र किया था कि लाइक ये हमें दे दो एंड लाइक इसके बदले विल गिव यू 4 CR। पर कुछ इशू हुआ उसके बाद एंड वो पेज डिसेबल हो गया। ओके, अब वो सैमी भाई ने पेज बिल्कुल चेंज कर दिया, नीश वगैरह चेंज हो गई और वो अभी टॉप पेज तुम कह सकते हो इस पर्टिकुलर नीश में। पेज का नाम बता सकता हूँ? पेज का नाम तो मैंने एक्चुअली साइन किया है। अच्छा, पेज का नाम नहीं बता सकते? तो भाई ने एनडीए साइन किया तो पेज का नाम नहीं बता सकते। बट मैं बताता हूँ कि सैमी भाई भी करते क्या है। तो सैमी भाई भी फ्रीलांस जॉब कर रहे हैं वरुण माया के साथ, उनकी मीडिया कंपनी में। मीडिया कंपनी का नाम क्या है? यास मीडिया के साथ कर रहे हैं और उनके काफी पेजेस है मेरे अलग अलग, जैसे एंशिएंट स्पेस हो गया और अलग अलग द स्पेसमेट हो गया। तो मैं काफी लाइक फेसलेस चैनल्स के ऊपर काम कर रहा हूँ अभी। एंड मैं ये सोच रहा हूँ कि आगे यही चैनल्स बढ़ाए जाए। हाँ, तो ये काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो मेरे को इसके बारे में सैमी भाई से बहुत सारी चीजें पूछनी थी कि सैमी भाई आपका जो मेन करियर है या फिर मेन मान के चलते इनकम सोर्स है, वो आपने स्टार्ट किया जो भी आप लाइक आप नेटवर्किंग किया आपने जितने भी लोगों से, आप ऊपर आए इस मार्केट में, वो बिकॉज ऑफ द फेसलेस चैनल्स आए वो, राइट? क्योंकि आपके पास बहुत सारे इंस्टाग्राम पेजेस थे। भाई के पास कुछ 4-5 इंस्टाग्राम पेजेस हैं, कुछ में 1 मिलियन प्लस है, कुछ में 500K है, मोस्टली में 100K प्लस फॉलोअर्स है।
200 के प्लस फॉलोअर्स सारे। तो मेरे को ये पूछना है कि जैसे हम लोग पर्सनल ब्रांड ये सारी चीज़ों पे तो हम लोग बताए थे कि अगर किसी को पर्सनल ब्रांड ग्रो करना है, खुद का फेस वैल्यू इंक्रीज करनी है, बट किसी को अगर इंस्टाग्राम पेज लाइक बढ़ाना है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग, यार ये फैक्ट तो मैं भी बता सकता हूँ, जैसे आपके बहुत सारे लोग आपको बोलते होंगे कि यार तू इसरो के बारे में नॉलेज दे रहा है, ये तो मैं भी कर सकता हूँ, तो कोई भी डाल सकता है, इंस्टाग्राम से उठा के कैनवा पे बना के उसने डाल दिया, बट इसके पीछे कितनी मेहनत लगती है और ऐसी क्या स्ट्रैटेजी है जो कि आप बोलोगे फेसलेस इंस्टाग्राम पेजेस ग्रो करने के लिए बेस्ट रहेगी इन 2025? मैं तो यही बोलूँगा कि जब चालू किया था ना, मेरा मेन स्ट्रैटेजी दो था। पहला कि मैं सारी चीज़ों के बारे में लाइक अप टू डेट रहूँ, लाइक जो भी न्यूज़ आ रही है मैं सबसे पहले मैं रहूँ कि जो लोगों तक पहुँचा करेगा, वो एक था। और दूसरा था कि मैं जो भी पोस्ट कर रहा था तो मैं दिन के 5 पोस्ट करता था। तो मतलब ऐसा नहीं कि अभी लोग क्या करते हैं कि लाइक एक पोस्ट डाल दिया, हफ्ते का एक, हफ्ते के 2, वैसे नहीं। तो मेरा जो स्ट्रैटेजी रहा है कि मैं हफ्ते में लाइक दिन में 5 पोस्ट डालता था, 6 पोस्ट डालता था। तो जब आप फेसलेस चैनल जब चलाते हो तब आपका ये फ़ायदा रहता है कि आप लाइक यू कैन पोस्ट अ लॉट ऑफ कंटेंट इन सिंगल डे। लाइक इट्स सो इजी टू मेक स्टैटिक करोजल, स्टैटिक पोस्ट, उसके बारे में पोस्ट करो, तो लाइक यू कैन पोस्ट मल्टीपल कंटेंट इन अ डे। तो वो एक मेरा स्ट्रैटेजी रहा है। तो मतलब मेन ये है कि जितनी जल्दी इन्फॉर्मेशन बाकियों के हिसाब से तुम जल्दी पहुंचा रहे हो तो तुम्हें ज्यादा एंगेजमेंट मिल सकती है, क्योंकि प्लस यू पोस्ट अ लॉट ऑफ कंटेंट जिसकी वजह से कंसिस्टेंसी दिखती है। ठीक है, तो भाई कंसिस्टेंसी और जो इन्फॉर्मेशन तुम सबसे पहले दे सकते हो। और मेरे को एक चीज पूछनी है कि मान के चलते हैं कि आपका इन्फॉर्मेशनल पेजेस ही हैं सारे, तो इन्फॉर्मेशनल पेजेस पे तो चलो हो गया कि फैक्ट वगैरह आप बता रहे हो, पर कोई ऐसा पेज है इंस्टाग्राम पेज जिसपे इन्फॉर्मेशनल की जरूरत नहीं है। जैसे मेरे को कोई फिटनेस का पेज बनाना है तो उसमें मैं इन्फॉर्मेशन दूंगा कि लाइक बाइसेप के तुम्हें इतने कर्ल मारने चाहिए, ये इतने मारने चाहिए, बट इसमें कोई ऐसी तो न्यूज़ है नहीं जो कि भाई कल आई है और मेरे को सबसे पहले पहुंचानी है। तो इसमें क्या स्ट्रैटेजी रहेगी कि मैं ग्रो करता हूँ? तो अगर तुम्हें ऐसे फिटनेस वाला कंटेंट अगर क्रिएट करना हो तो इंस्टेड ऑफ जनरल फिटनेस कंटेंट अगर लाइक रैंडमली करने से अच्छा है यू जस्ट फोकस ऑन पर्टिकुलर नीश इन फिटनेस। जैसे एक नीश हो गया कि सप्लीमेंट्स, लोग अभी लाइक रैंडमली तुम ये खाओ वो खाओ, एक ऐसा करो वैसे करो, उससे अच्छा तुम एक उसमें से भी कोई नीश पकड़ लो कि तुम डेली में ये सप्लीमेंट खा सकते हो, वो सप्लीमेंट खा सकते हो, इसके लिए ये कर सकते हो। लाइक बहुत नीश कंटेंट अगर तुम बनाओगे तो फिर एक चांस है कि तुम ग्रो कर पाओ। जैसे आयरन खाने से क्या फायदा होगा, हाँ, ये खाने से तुम्हारे लाइक बल्किंग जर्नी में क्या फायदा होगा, हाँ, या तो फिर कैलिस्थेनिक्स प्रॉपर कंटेंट बना लो, वैसे या कैलिस्थेनिक जा सकते हो, या फिर उसमें ही लाइक थोड़ा सा MMA या फिर जुम्बा, वैसे अगर फिटनेस के अराउंड वो करना हो तो वो भी कर सकते हो। ठीक है, तो सही में मान के चलो लाइक वेरी डीप नीश अगर अभी ग्रो करना है तो। बाकी मेरे को ये बताओ कि अगर मान के चलते कल को आदर्श मेरे को बोलता है मेरे को इंस्टाग्राम पेज चलाना है, तो उसको कितना टाइम लग जाएगा उसका फर्स्ट लाइक कुछ रेवेन्यू जनरेट करने में, या फिर उसको फर्स्ट 10K तक पहुंचने में? वैसे मैंने जब रेवेन्यू जनरेट करना स्टार्ट किया था वो तब मेरे अराउंड लाइक 20K फॉलोअर्स के आगे था। तो यूजुअली भी अभी भी वही है कि लाइक यू एटलीस्ट लाइक 5 to 10K एटलीस्ट क्रॉस कर लो, उसके बाद रेवेन्यू चालू हो जाता है। तो 5 to 10K लाइक इंस्टाग्राम पेज को, फेसलेस इंस्टाग्राम पेज को क्रिएट करने में, इतना बिल्ड करने में कितना टाइम लगता हो आपके हिसाब से? अगर मैं आपको कल को दूं कि भाई मेरे को ये इंस्टाग्राम पेज करना है, ऑब्वियसली कोई गारंटी नहीं है, बट आपके हिसाब से, आपके लाइक एक्सपीरियंस के हिसाब से कितना टाइम लगेगा? वैसे कुछ लाइक फिक्स टाइम नहीं है कि इसी टाइम से ग्रो हो सकता है। वो तो ऑब्वियस, लाइक यू कैन ग्रो इन लाइक 2 दिन में भी ग्रो कर सकते हो 1000 फॉलोअर्स, या फिर 10 दिन में भी कर सकते हो, वैसे कुछ ये पर्टिकुलर नहीं। एंड ऑल्सो अभी ना लाइक इंस्टेड ऑफ पीपल गोइंग टू लाइक बिग फॉलोअर्स, काफ़ी कंपनीज है जो लाइक माइक्रो या मैक्रो इन्फ्लुएंसर के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं। इंस्टेड ऑफ लाइक जैसे मैं 100K वाले बंदे को लाइक 1 लाख स्टोरी के लिए दे रहा हूँ, उससे अच्छा मैं 5K वाले बंदे को दे दूँ, उसमें ज़्यादा नीश आ रहा है। तो मैंने भी ये देखा है कि रिजल्ट उनमें ज़्यादा आ रहा है आजकल। इंस्टेड ऑफ बड़े इन्फ्लुएंसर के साथ यू गो विद स्मॉल क्रिएटर्स। तो इसका फ़ायदा ये होगा कि अगर तुम स्टार्ट कर रहे हो तुम जल्दी से अर्निंग भी स्टार्ट कर सकते हो। ये काफी सही बात है। नहीं सिर्फ इसी के बारे में नहीं कि तुम अर्निंग कर सकते हो, ये भी बहुत अच्छी बात है कि यार अगर तुम्हें 100K रीच पहुंचनी है कोई कंपनी को, तो वो क्यों एक ही क्रिएटर से पहुंचे जब वो अलग अलग टारगेट कर सकता मार्केट को। ये काफी सही बात है। ठीक है, तो सहवा इतने पूछना था। बाकी एक चीज जो कि बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड होंगे पूछने में कि इतने सारे चैनल्स हैं, आप उससे कितना अर्न कर रहे हो और मीडिया कंपनी आपको कितना पैसा देती है? ये तो मैं
अर्न तो लाइक 2 वक्त की रोटी कर रहा हूँ। सच, चलो सच से बताओ कि ये पेजेस से कितना अर्न कर रहे हो, लाइक मंथली कितना रेवेन्यू तो आपका हो जाता है, और जो अभी आप फ्रीलांस जॉब कर रहे हो तो लाइक डिपेंड करता है कि लाइक तुम्हें कितने एड्स आते हैं। एवरेज मान के चलो आप Averagely पिछले like- साल में करते हो। वैसे देखा जाए तो इफ यू कैन रीच आउट टू अ लॉट ऑफ एजेंसीज, तुम्हें लाइक हफ्ते में 3 प्रमोशंस भी आ सकते हैं। पर अगर लाइक इफ यू हैव लाइक 100K फॉलोअर्स, तुम इजीली लाइक 50K to 1 लाख अर्न कर सकते हो इससे। ठीक, तो मेरे को ये पूछना है कि आप अभी इतने सारे जो चैनल्स हैं आपके, इतने बड़े बड़े चैनल्स हैं, ठीक है, 6 है ना, 6 नहीं है, 3 है। 3 इंस्टाग्राम पेजेस है, सब पे 200K प्लस है, एक पे मिलियन में है, ठीक है। तो मेरे को ये पूछना है कि इतने से कितना कमा रहे हो आप, और फ्रीलांस जॉब से कितना कमा रहे हो मंथली, एक एवरेज बता दो। मेरा ऐसा है कि मैं अभी के लिए मेरा ये स्ट्रेटजी है कि मैं ज़्यादा कोई प्रमोशंस ना लूँ, कि लाइक ऐसा भी होता है कि लाइक इफ़ यू टेक अ लॉट ऑफ प्रमोशंस, लाइक ऑडियंस को लगता है कि ये क्या प्रमोट ही कर रहा है हर बार। तो मेरा भी स्ट्रेटजी है कि मैं एक बार स्केल अप कर लूँ, फिर उसके बाद प्रमोशन चालू करूँगा। फॉर लाइक लिविंग आई एम अर्निंग थ्रू अदर फ्रीलांस जॉब्स मैं जो कर रहा हूँ। ठीक है, तो मतलब अभी आप इससे ज्यादा वो नहीं ले रहे हो, ऑफर्स वगैरह नहीं ले रहे हो? नहीं, मेरा तो But स्ट्रेटजी यही है कि मैं पहले लाइक कंटेंट थोड़ा ग्रो कर लूँ, उसके बाद मैं थोड़ा सा प्रमोशन ले लूँ। मिलियन में भाई ग्रो हो गए हैं, फिर भी कह रहे हैं मैं और ग्रो कर लूँ। मेरे को आप ये बताओ, अब कितना कर रहे हो 3 पेजेस से? क्या बता, एक रेंज बता दो। इनकम टैक्स मेरे पीछे आ जाएगा। बताओ तो हम बैठे। हाँ, अराउंड लाइक 1 लाख के अराउंड। 1 लाख के अराउंड आप 3 पेजेस से कर रहे हो? हाँ। 2 लाख क्रॉस हो रहा है? हाँ, कभी कभी हो जाता है, डिपेंड करता है। कभी कभी 5 लाख भी एक मंथ में हो जाता है, पर वो डिपेंड करता है कि तुम कितने एड्स ले रहे हो। मेरा पेजेस का तो ऐसा है कि मैं डेली एड्स डाल सकता हूँ, पर मैं डेली डाल नहीं रहा हूँ। मैं मंथ के लाइक 2, 3, 4 प्रमोशन करता हूँ बस। ठीक है, तो भाई कभी मंथ के 5 लाख भी क्रॉस हो जाते हैं, कभी कभी 1 लाख पे भी मैं स्टॉप कर लेता हूँ। तो 1 से 5 का रेंज हो गया। और बाकी फ्रीलांस जॉब में अभी आपको कितना दे रहे हैं? फ्रीलांस जॉब डिपेंड करता है मैं कितना Time दे रहे हो। अलग फ्रीलांस कर रहा हूँ, और उससे अभी भी जैसे आप- लाइक यू कैन अर्न अबाउट इजीली अबाउट लाइक 1 लाख इफ यू डू फ्रीलांसिंग। दिन के लाइक 3, 4, 5 घंटे दोगे, फिर भी लाइक इजीली आप 1 लाख तक अर्न कर सकते हो। फ्रीलांसिंग का तो हमने बहुत सारा बता रखा है, बहुत सारी वीडियोस बना रखी है कैसे तुम लोग ग्रो कर सकते हो फ्रीलांसिंग में। तो सही यार भाई, बढ़िया कर रहे हो, ठीक है। बाकी पहले जब फुल टाइम जॉब थी इस एजेंसी में, तो कितना था आपका पैकेज? मैं तो वो डिस्क्लोज नहीं कर सकता अभी। कुछ भाई डिस्क्लोज नहीं कर सकते, बट मेरे को सारे नंबर पता है। पर ठीक है भाई, बहुत बढ़िया कर रहे हैं, ठीक है भाई। भाई अपनी लाइफ में बहुत बढ़िया कर रहे हैं, ठीक है। और काफी अच्छा लगा भाई से मिलके, पहली बार मिल रहे हैं हम लोग, ठीक है। ऑनलाइन हम लोग के भाई की बहुत बात होती है। भाई की हांगकांग की स्टोरी है, 4-5 सालों से। भाई की हांगकांग की स्टोरी है, मैं इंस्टाग्राम मेंशन कर दूंगा, भाई से आगे पूछने वाली स्टोरी, मजा आएगा तुम्हें, ठीक है। तो थैंक यू भाई सारी चीजें क्लियर करने के लिए। और तो ये एक नई अपॉर्चुनिटी खोलती है तुम लोगों के लिए, यार अगर तुम फेसलेस चैनल्स बनाना चाह रहे हो, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका ना कॉन्फिडेंस नहीं होता सामने कंटेंट बनाने का, ठीक है, फेस नहीं दिखाना चाहते हैं। तो फेसलेस चैनल्स में बहुत ज्यादा पैसा है, पैसे से ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है, क्योंकि सैमी भाई के इतने अच्छे कनेक्शंस है कि हम लोग खुद सैमी भाई से पूछते हैं कि सैमी भाई मेरे को कनेक्शंस बताओ कि हम लोग को इनके साथ काम करना है। तो अगर तुम्हें फेसलेस चैनल्स आते हैं, फेसलेस चैनल्स बिल्ड कर लेते हो, तो तुम्हारे कनेक्शंस अच्छे बिल्ड हो जाएंगे, जिसके थ्रू तुम लोग बहुत सारा पैसा कमा सकते हो। सही बात सैमी भाई, थैंक यू फॉर कनेक्टिंग। और वहां हमारे बैठे हैं AI क्रिएटर, भाई के 200 के हैं, ठीक है। सारी वीडियो पे 10 मिलियन प्लस व्यूज जा रहे हैं। तो मैंने तुम्हें पिछली वीडियो में बताया था कि VEO3 को यूज करके कंटेंट बनाओ, बहुत व्यूज छाप रहे हैं, तो साइड में बैठे हैं, ठीक है। व्यूज भी छाप रहे हैं, एजेंसी भी ग्रो कर रहे हैं। तो बाकी यार ठीक है, बहुत अच्छा लगा भाई से मिलके, ठीक है भाई। थैंक्स। तो भाई अभी लिट स्कूल से आए हैं, ठीक है। लिट स्कूल में तो कोई था नहीं, किसी से मिले नहीं, बट 2-3 लोगों से मिले, जिनसे भी मिले। तो क्या सीखा भाई आदर्श भाई आपने? ये सीखा कि क्रिएटर्स शायद पैसे कमा पा रहे हैं, डाउट क्रिएट हो गया, बट सही है। बहुत लोग हैं जो जिनके नेटवर्क्स अच्छे हैं, बैंगलोर में नेटवर्किंग बहुत अच्छी है अगर यूज़ करना आए तो। और कंटेंट क्रिएशन शायद जितना हाइप अप है उतना अच्छा है नहीं, बट एट द सेम टाइम अच्छा है भी अगर तुम उसको सही से यूज़ कर सको तो। हाँ, कंटेंट क्रिएशन तभी अच्छा है मेरे को लगा जब तुम उसे यूज़ कर पाओ अच्छे से, ठीक है। और कुछ जीरोधा की भी चीज़ें पता चली, ठीक है, वो काफ़ी अच्छी थी। वो हम लोग बता ही सकते हैं एक्चुअली, शायद तुम में से किसी का हेल्प हो जाए। तो जीरोधा का एक नेटवर्क है 01 by जीरोधा, तो ये एक्टिवली क्रिएटर्स को लोग को ढूंढ रहे हैं जो एक्चुअली कोई भी तरह के कंटेंट बनाते हैं, नॉट जस्ट व्लॉग को आई गेस नहीं करते हम लोग, बाकी एजुकेशनल, फाइनेंस, बाकी कोई भी स्टाइल का कंटेंट है। इफ यू आर अ गुड कंटेंट क्रिएटर, गो देयर, अप्लाई फॉर जीरोधा 01। इफ दे लाइक योर वीडियो, इफ दे लाइक योर कंटेंट, देन
pay you probably 2-3 lakhs a month. I don't know the वो exact. तुम्हारे फाइनेंस संभाल लेंगे कि तुम Exactly. कंटेंट बना पाओ। भाई फाइनेंस मैं संभालूंगा, तुम्हारा घर में चलाऊंगा, बट तुम कंटेंट बनाओ और अच्छा कंटेंट बना रहे हो तभी वो लोग स्पॉन्सर करेंगे। हाँ, तो इसमें अगर कोई ऐसा बंदा है या बंदी है जिसको कंटेंट क्रिएशन में इंटरेस्ट हो, पैशन हो, तो वो लोग एक्चुअली अप्लाई कर सकते हैं। बिकॉज अगर तुम्हारा मेन मोटिव है पैसे कमाना कंटेंट क्रिएशन के थ्रू और तुम इसलिए अप्लाई कर रहे हो, तो फिर यार नहीं कर सकते, क्योंकि उनको एक्टिव क्रिएटर्स चाहिए जो रेगुलर कंटेंट बना रहे हैं। तो फिर आई डोंट थिंक दिस फॉर यू, अगर तुम रेगुलर नहीं बना पा रहे। और भाई ऑडियंस को ये भी बता दो कि शॉर्ट फॉर्म के लिए है या लॉन्ग फॉर्म के लिए है? लॉन्ग फॉर्म के लिए ही ओनली, बिकॉज शॉर्ट फॉर्म जैसे हम लोग हर वीडियो में बात करते हैं, इट्स ओके बट नॉट रियली गुड, और ये भी लॉन्ग फॉर्म की तरफ ही है सिर्फ, नॉट इवन अ सिंगल वीडियो आई थिंक Zerodha डज फॉर शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, तो मजा आया आज? कुछ सीखने को मिला? सीखने को ठीक है, डिसेंटली सीखे, कुछ नए लोग से मिले? नए लोगों से मिले, ये 0-1 वाले चीज़ें कुछ सीखे, कुछ ऐसे क्रिएटर्स से मिले जो बहुत ट्राई कर रहे हैं एंड दे आर वेरी गुड बट दे हैवंट मेड इट येट। एआई वीडियो बना रहे हैं, एआई वीडियो बना रहे हैं। मजा आया एआई वीडियो से मिल गए। हाँ, और एआई वीडियो पे ये भी समझ आएगा, अगर तुम सही में अच्छा कंटेंट बना रहे हो तो यू कैन गुड गेट बिग कंपनीज टू कम इन योर कंटेंट। जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से अ कार कंपनी, अगर तुम फरारी के लिए अच्छा कंटेंट बना के देते थे, देन यू कैन प्रॉब्ली गेट समवन फ्रॉम फरारी और तुम्हारा स्पॉन्सर बन जाएगा नेक्स्ट वीडियो के। ठीक है बात भाई। ओके, तो वापस आने के बाद ही मैं ये सब वॉइस ओवर वगैरह दे रहा हूँ, तो रूम भी बहुत ज्यादा मेसी है। सो हम लोग को बहुत सारी चीजें पता चली। तुम लोगों ने तो सिर्फ मेरी और सैमी की कन्वर्सेशन देखी, बट मेरे को बहुत सारी चीजें पता चली सैमी के थ्रू। तो सबसे पहले सैमी के कनेक्शंस बहुत ज्यादा अच्छे हैं, जिसके थ्रू हम लोग को लीड्स पता चले जो कि बैंगलोर में, और पोटेंशियल लीड्स जो कि कन्वर्ट हो सकते हैं और जिनके हम लोग मदद कर सकते हैं। सो ये चीज हम लोग को बहुत अच्छे से पता चली। उसके बाद फिर हम लोग आज लिट स्कूल गए थे। अनफॉर्चुनेटली वो बंद था क्योंकि संडे है तो बंद रहता है, बट हम लोग को स्टिल बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स मिले जिनसे हम लोगों ने बात की और हम लोग को अलग अलग स्कीम के बारे में पता चला। हम लोग को ये पता चला कि क्या चीज चल रही है और कंटेंट इकोनॉमी कितनी बड़ी हो चुकी है। लाइक बहुत सारे ऐसे क्रिएटर्स भी है जो कि सिर्फ एआई वीडियोस डालते हैं और उसके थ्रू उनके बिजनेस के लिए बहुत सारी लीड्स आ जा रही है। तो काफी सही सही चीजों के बारे में पता चला। बाकी आदर्श ने तुम्हें बता दिया होगा कि Zerodha की क्या स्कीम है जो चल रही है। तो अगर तुम लोग खुद एक क्रिएटर हो तो जाके अप्लाई कर सकते हो, और अगर तुम लोग अच्छे लॉन्ग फॉर्म्स बना रहे हो तो जाके अप्लाई कर सकते हो। यार मेरे को लगता है कि अगर तुम अच्छा कुछ क्रिएट कर रहे हो, वैल्यूएबल कुछ क्रिएट कर रहे हो, और उनको लगता है कि यार ये बंदा जो है ग्रो हो सकता है आने वाले टाइम में, तो डेफिनेटली तुम लोग को स्पॉन्सर करेंगे। और उनका पूरा स्पॉन्सर रहता है यार, मतलब खाने से लेके पीने तक, ऊपर से तुम्हारी पूरी फाइनेंशियल कंडीशन वो लोग हैंडल करते हैं। 2 से 2.5 लाख रुपए पर मंथ तुम्हें देंगे और तुम्हें सिर्फ कंटेंट क्रिएट करना है। तो काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज है उन क्रिएटर्स के लिए जो कि क्रिएटिव है, अच्छा कंटेंट बनाना जानते हैं और अच्छा लॉन्ग फॉर्म कंटेंट बना रहे हैं। बाकी पूरी जुलाई हम लोग बैंगलोर में हैं, तो अगर आप कंटेंट क्रिएटर हो या फिर आप हम लोगों से कनेक्ट करना चाहते हो, सो टेक्स्ट मी ऑन इंस्टाग्राम। हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग कनेक्ट हो सकते हैं। एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन, बाय।